इसमें बुक्स पड़ी हुई हैं, बड़ी महंगी बुक्स हैं। अगर आप चोरी करके ले जाओ, स्टूडेंट चोर है, स्टूडेंट यहाँ पे चोरी करने आएगा। इश्यूज गिनने बैठ जाऊँ तो शायद यहाँ पे 5-6 दिन लग जाएं, क्योंकि इतने इश्यूज हैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। वीसी साहब बड़े प्यार से बात करते हैं, बोलते हैं जी हाँ हम आपका जो मसला है इसको हल करेंगे, लेकिन वो हफ्ते के बाद पता नहीं मसला कहाँ गायब हो जाता है और वीसी साहब खुद पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। फिर अंधेर नगरी चौपड़ राजा चलती जा रही है, गाड़ी चलने दो। मैम जो पूरे जम्मू कश्मीर में पॉसिबल नहीं ना, वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में पॉसिबल है। अंधेरे में बैठ के पढ़ते रहते हैं, आती नहीं लाइट बिल्कुल भी। क्लासेस में अभी भी जाओगे आप देखोगे अंधेरा ही होगा, कोई लाइट। ग्राउंड रियलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूं शिल्पा शर्मा। ग्राउंड रियलिटी से हम आपको हमेशा रियलिटी दिखाने की छोटी सी कोशिश करते हैं और वहीं पर ग्राउंड रियलिटी में आज बात करेंगे यूथ की, यानी कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट्स जिन्हें काफी समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आखिरकार वो क्या परेशानी है, इन्हीं से बातचीत करेंगे। फिलहाल हम इस वक्त क्लस्टर यूनिवर्सिटी में मौजूद है और आप ये देख सकते हैं हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं। सर नाम से शुरू करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम मानिक शर्मा है और मैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का एक स्टूडेंट हूँ। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप यहाँ पे आए और आपने हमारी आवाज़ को सुना, क्योंकि यहाँ पे हमारी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है। हम वाइस चांसलर साहब के पास भी गए, हम रजिस्ट्रार साहब के पास भी गए, हम सभी एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, लेकिन हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। अब आपने बात की क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के इशूज़ की जी। अगर मैं इशूज़ गिनने बैठ जाऊँ तो शायद यहाँ पे 5-6 दिन लग जाएँ, क्योंकि इतने इशूज़ हैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के। तो मैं सबसे पहले जो स्टार्ट करूँगा वो एग्जामिनेशंस को लेके। यहाँ पे 6th सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स जो ख़त्म हुए थे, उनमें जो स्टूडेंट्स की बैकलॉग आई थी वो उन्होंने जो है सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए। वो भी उन्होंने नहीं करवाए, हमने उनको फोर्स किया, प्रोटेस्ट किया, क्योंकि स्टूडेंट का राइट होता है। क्योंकि जब एक स्टूडेंट की यूजी की डिग्री खत्म होती है तो उसका फ्यूचर होता है आगे, उसने किसी ने नौकरी लेनी होती है, किसी ने हायर स्टडीज़ में जाना होता है। लेकिन यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस चीज़ को नहीं सोचती, क्योंकि इनके जो अपने बच्चे हैं वो बाहर फॉरेन में पढ़ते हैं या बाहर दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते होंगे, यहाँ पे नहीं वो पढ़ते। उसको लेके हमने जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए उसका अब ये रिजल्ट नहीं आउट कर रहे। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, यहाँ पे जो है 7th सेमेस्टर जो कैरी ऑन होता है एक इंटीग्रेटेड कोर्स, जो कि अब क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने बंद कर दिया है, उसमें इनका कैरी ऑन नहीं हो पा रहा, इनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया। यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी सप्लीमेंट्री एग्जाम्स दिए हैं और वो आगे कैरी नहीं कर पा रहे। अभी उनको रिजल्ट के लिए पूछने के लिए जब वो गए तो उनको कहा जाता है कि अभी महीना लग जाएगा, मतलब 1 महीना लग जाएगा रिजल्ट आउट होने में। तो 1 महीने की जो एग्जाम कब हुए थे? एग्जाम हुए भी 1-1.5 महीना हो गया। सप्लीमेंट्री एग्जाम हुए थे 6th सेमेस्टर के और उसका अभी रिजल्ट नहीं आउट हुआ, जो कि इन्होंने हमें कहा था हम 15 दिन में रिजल्ट आउट करेंगे, क्योंकि क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू कहती कुछ है करती कुछ है। उसका अभी तक रिजल्ट आउट नहीं हुआ और ये बच्चे कैरी ऑन करेंगे तो करेंगे कैसे? अगर आप इनको 1.5 महीने बाद एडमिशन दे देंगे तो जो 1.5 महीना की क्लासेस लगी हुई हैं, क्या ये टीचर उनको पढ़ाएंगे? ये हमें बताएं। अगर हमें ये रिटर्न में देते हैं, हम इनको पुराना सिलेबस कवर कराएंगे तो हम रेडी हैं। फिर चाहे आप 2 महीने बाद रिजल्ट निकालें, 3 महीने बाद रिजल्ट निकालें, तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू को यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। इसी प्रकार जो ऑनर्स वालों का इशू था, ऑनर्स के स्टूडेंट थे, अब ऑनर्स होती है जो ऑनर्स एक ही सब्जेक्ट में की जाती है, कोई केमिस्ट्री में करता है, कोई फिजिक्स में, कोई मैथमेटिक्स में। अब वो जब पीजी के लिए कैरी ऑन करता है तो उस जो इंटीग्रेटेड बोलते हैं उसको, यहाँ पे क्या करते हैं 6th से 7th सेमेस्टर में कैरी ऑन कर देते हैं। अब इन्होंने क्या किया, जो ऑनर्स का स्टूडेंट होता है उसके लिए ना एक स्पेशल जो होता है परफॉर्मा होता है कि अगर वो बच्चा इसमें कैरी ऑन करना चाहेगा तो हम इसको प्रेफरेंस देंगे, स्पेशल प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि इसने एक ही सब्जेक्ट में ऑनर्स की हुई है। पीजी का जो बच्चा होता है, यूजी का, जिसने एक ग्रेजुएशन की होती है, उसने डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़े हुए होते हैं। अब जिसने डिफरेंट पढ़े हैं वो किसी भी सब्जेक्ट में पीजी कर सकता है, वो चाहे फिजिक्स में करे, केमिस्ट्री में करे, मैथमेटिक्स में करे। लेकिन जिसने ऑनर्स की हुई है, ऑनर्स उसने एक सब्जेक्ट में की है और वो उसी सब्जेक्ट में पीजी करेगा। लेकिन क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने वो प्रेफरेंस कट कर दी, इन बच्चों को प्रेफरेंस नहीं दी गई। इनके पास कैटेगरी की सीट्स पड़ी हुई हैं, ये उनको जनरल में कन्वर्ट नहीं कर रहे और स्टूडेंट्स को कह रहे हैं कि आप सेल्फ फाइनेंस सीट लें। सेल्फ फाइनेंस सीट का इनका रेट 1,80,000 और 90,000 के करीब है। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर स्टूडेंट इतना अमीर है, अगर इतना उसका बैकग्राउंड अच्छा है, तो वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू में पढ़ने आएगा? हमें ये चीज समझ नहीं आती। हम बात करने जाते हैं, हमारी बात सुनते हैं, फिर 2 दिन बाद ये भूल जाते हैं। अब हमें खुद शर्म आती है, बार बार जाते हैं, क्योंकि इनको खुद शर्म नहीं आ रही कि हम स्टूडेंट्स के साथ कर रहे हैं तो कर रहे क्या। और क्या क्या इशू यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है और वीसी के द्वारा क्या क्या यहाँ पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी में फैसिलिटी जो है वो दी गई है? मैम फैसिलिटी आपके सामने ही है। ये स्कूल ऑफ साइंस ब्लॉक है। यहाँ पे आप देख लो, कोई पार्किंग फैसिलिटी नहीं है, यहाँ पे गार्ड्स की कोई फैसिलिटी नहीं है। और इतनी हमारी बदकिस्मती है कि ये जो ब्लॉक है, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चा केमिस्ट्री का है, फिजिक्स का है, जियोलॉजी का है। जिन बच्चों की मैक्सिमम स्टडी जो है प्रैक्टिकल्स पे डिपेंड है। और बड़ी बदकिस्मती से कहता हूँ कि यहाँ पे 4-4, 5-5 घंटे लाइट नहीं आती। ये जनरेटर लगा हुआ है, बोलते हैं तेल ही नहीं है। हम फीस दे रहे हैं, हमने तेल थोड़ी लाना है, ये तो आपकी जिम्मेवारी है। अब स्टूडेंट ने प्रैक्टिकल करना है, जिसने केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, वो आगे जाके पीजी में क्या करेगा जब उसको यूजी में ही नहीं कुछ सिखाया गया?
तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि टोटल वो होता है ना एक अंधेर नगरी चौपट राजा, इधर वही हिसाब हुआ होगा। तो यहाँ पर वीसी के द्वारा जो भी फैसिलिटी यहाँ पर दी गई है वो पूरी तरीके से पूर्ण नहीं है, और वहीं पर यहाँ पे हॉस्टल्स भी हैं। मैम मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये जो हॉस्टल्स हैं ये साइंस कॉलेज के हॉस्टल्स हैं, ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स नहीं हैं। इसमें खाली इंटीग्रेटेड के स्टूडेंट्स और जो कुछ यूजी के स्टूडेंट्स को हॉस्टल दिया जाता है। आज भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोई बनी बसोली से आता है, कोई डोडा किश्तवाड़ से आता है, कोई रजौरी पूंछ से आता है, लेकिन उसको हॉस्टल नहीं मिल पा रहा, वो पीजी में रह रहा है। पीजी में भी आपको पता है आजकल 7-8 हज़ार से कम नहीं है। अगर कोई बच्चा जो यहाँ पे सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रहा है वो कोई इतना फाइनेंशियल ठीक नहीं होता कि वो आगे पीजी में भी रहे और यहाँ पे इनकी फीस भी भरे। फी भी इनकी जो 18-20 हज़ार है, फी भी इनको पूरी देते हैं, लेकिन जो फैसिलिटी नहीं मिलती आगे तो स्टूडेंट क्या करेगा? बोलते हैं पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, कहाँ बढ़ेगा? अब क्लस्टर यूनिवर्सिटी की हालत देखो, मेन जम्मू में एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने खुलवाई थी, लड़ के खुलवाई थी कि जो स्टूडेंट जम्मू का लोकल यूथ है वो आगे पीछे दर-बदर ना हो, लेकिन क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू को आज कोई पूछने वाला नहीं है। क्या परेशानियां सर देखनी पड़ रही है? मैम जैसे कि लाइब्रेरी की भी परेशानी है हम लोगों को। लाइब्रेरी जो है उसमें सीटिंग फैसिलिटी नहीं मिल रही है। बच्चे जो जाते हैं उन्हें सिर्फ किताबें अलाउ की जाती हैं और उन्हें बैठने की, और उनका ये यानी कि लाइब्रेरी है लेकिन सिर्फ नाम की लाइब्रेरी है, सिटिंग अरेंजमेंट्स वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। जी बिल्कुल, सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल नहीं है। वो कह रहे हैं हमने लॉकर नहीं लगाए। तो बच्चे जो आए हैं ये पढ़ने के लिए आए हैं या चोरी करने के लिए आए हैं कि ये किताबें चोरी करके चले जाएंगे क्या घर? बुक्स अलाउड है वहाँ पे? बुक्स अलाउड हैं, लेकिन वहाँ बैठ के सिटिंग इनको अलाउड नहीं की है। जैसे ही बात करें इनकी फैसिलिटी, इसको लेके आपने वीसी से बात की? वीसी सर तो छुट्टी पे, हम 15-20 दिन से हम लोग जा रहे हैं वीसी ऑफिस में, लेकिन वीसी सर है ही नहीं यहाँ पे। वो 15 दिन तो छुट्टी पे रहते हैं, 5 दिन तो ऐसी छुट्टी होती है। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से आपके साथी कह रहे हैं कि वीसी छुट्टी पर है, आते नहीं है? हम देखो चलो वीसी सर छुट्टी पे जाते हैं, जाएं, उनका अधिकार है, लेकिन किसी न किसी को वो चार्ज देके जाते होंगे। और लाइब्रेरी का इशू रहा तो ये मैं पिछले 2.5 साल से ये इशू उठाता आ रहा हूँ और इसको अभी तक सॉल्व नहीं किया गया। पिछले 2.5 साल से यही देखने को मिल रहा है कि सिटिंग अरेंजमेंट वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताऊं ये यूनिवर्सिटी बनी थी 2017 में और 2020 में इस लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ, और जब उद्घाटन होता है इन्होंने स्टूडेंट्स को अलो किया, 10-15 दिन इन्होंने स्टूडेंट्स को अलो किया। उसके बाद एक दिन स्टूडेंट्स बैठे हुए थे और दोपहर को अचानक से कोई सीनियर आते हैं और वो बोलते हैं यहाँ से उठो। फिर जब हमने उनको जाके पूछा कि आपने स्टूडेंट्स को उठाया, स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने आता है, उनका जवाब था कि हमारे पास लॉकर नहीं है, ये लॉक नहीं होते, इसमें बुक्स पड़ी हुई हैं, बड़ी महंगी बुक्स हैं, अगर आप चोरी करके ले जाओ, स्टूडेंट चोर है, स्टूडेंट यहाँ पे चोरी करने आएगा? जो बच्चा घर से ये ऐसा किसके द्वारा कहा जाता है कि स्टूडेंट्स यहाँ से चोरी करके लेके जाए? मैम ये जो ऑफिशियल्स है ना, ये उन्हीं के द्वारा कहा जाता है और कहते हैं हमारे पास स्पेस नहीं है, हमारे पास यहाँ पे इतना स्टाफ नहीं है कि हम लाइब्रेरी ओपन करें। अगर आपके पास स्टाफ नहीं है तो आपने लाइब्रेरी खोली क्यों? नाम तो आपने बड़ा, वहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है, बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, सेंट्रल लाइब्रेरी। पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, लोग भी सोचते होंगे वाह यार क्या अच्छी लाइब्रेरी मिली हुई है, लेकिन आप अंदर जाके लाइब्रेरी की हालत देखो, आज तक स्टूडेंट्स को वहाँ पे अलो नहीं किया गया। स्टूडेंट जाता है और बुक इशू कराने की बात है, जहाँ पे बुक्स के भी इन्होंने डे रखे हुए हैं, मंडे ट्यूसडे को एक बच्चा जाएगा, वेडनेसडे थर्सडे को दूसरा डिपार्टमेंट जाएगा। पर ऐसा तो किसी भी लाइब्रेरी में देखने को नहीं मिलता है कि एक बच्चा जो है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे को जाएगा, ऐसे किसी भी लाइब्रेरी में देखने को नहीं मिल रहा है, तो फिर क्लस्टर यूनिवर्सिटी में ही क्यों? क्या लगता है आपको? मैम जो पूरे जम्मू कश्मीर में पॉसिबल नहीं ना, वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में पॉसिबल है। जो कोई नहीं कर सकता वो क्लस्टर करती है। इन्होंने डेज शिफ्ट रखी हुई हैं। अब हमारे यहाँ पे ये ना स्कूल ऑफ साइंस ब्लॉक में क्या था, बॉटनी और जूलॉजी डिपार्टमेंट भी था। यहाँ के बच्चों को, इनके पास बिल्डिंग्स नहीं है, यहाँ के बच्चों को इन्होंने शिफ्ट किया हुआ है वुमेन कॉलेज गांधीनगर में। वो बच्चे वहाँ से आते हैं यहाँ पे बुक्स लेने। उस दिन भी लड़कियाँ आई हुई थी और उनको आगे आगे पता चलता है कि आज तो हमारा डे ही नहीं है, हमारा डे तो वेडनेसडे थर्सडे को था। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे सिस्टम चल रहा है। और मैं सबसे बड़ी बात एक बार यही कहता हूँ और कहूँगा कि यहाँ पे इनको पूछने वाला कोई नहीं है। LG साहब तक भी हम पहुँचे लेकिन कोई नहीं इनको पूछता, इनको कोई पता नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अंधेर नगरी चौपट राजा चलती जा रही है, गाड़ी चलने दो। इसके वीसी के खिलाफ जो है, क्या किसी ने कंप्लेंट नहीं की कि 2.5 साल से लाइब्रेरी में जिस तरीके से इशू जो है वो देखने को मिल रहा है, क्या कि इसके खिलाफ किसी ने कंप्लेंट? मैम हम 2 साल से एप्लीकेशन लिखे दे रहे हैं उनको, लेकिन उनका कोई रिस्पांस नहीं है उस पर। तो मानिक भाई ने भी एप्लीकेशन दी, हमने भी दी, बाकी स्टूडेंट्स ने भी दी एप्लीकेशन उस बारे में, लेकिन वीसी साहब कोई उस बारे में कुछ नहीं कह रहे। उन्होंने कुछ कहा ही नहीं अभी तक, वो जवाब ही नहीं देते, या तो फिर वो आते ही नहीं है, कभी हमें मिलते हैं कभी नहीं। बातचीत हुई है आपकी कभी, या फिर सिर्फ आपने एप्लीकेशन ही दी है? जी एप्लीकेशन ही दी है, हमें बातचीत हुई है हमारी वीसी साहब से 3-4 बार हुई है। वीसी साहब बड़े प्यार से बात करते हैं, बोलते हैं जी हाँ हम आपका जो मसला है इसको हल करेंगे, लेकिन वो हफ्ते के बाद पता नहीं मसला कहाँ गायब हो जाता है और वीसी साहब खुद पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। फिर वो ना मसला दिखता ना वीसी साहब दिखते हैं। वीसी साहब आते हैं यहाँ पे, ये इस ब्लॉक को 5 साल हो गए खुले हुए,
मैं आपको बताऊं यहाँ पे वीसी साहब ने हार्डली कोई 3 या 4 चक्कर लगाए होंगे। वीसी साहब आते हैं यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से प्रोटोकॉल के साथ आते हैं, बिल्डिंग को देखते हैं बाहर बूर से देख के निकल जाते हैं। कभी उन्होंने आके नहीं पूछा कि स्टूडेंट्स को कोई मसला है, कोई मिसाइल है। यहाँ पे ना कोई स्पोर्ट्स की फैसिलिटी बच्चों को दी है, ना कोई पार्किंग फैसिलिटी है, मैं बोलता हूँ कुछ भी नहीं है यहाँ पे। इवन के पढ़ने की जो चीज़ें होती हैं यहाँ लाइब्रेरी इनके प्रैक्टिकल्स के लिए, वो भी यहाँ पे पूरी नहीं है। और लाइट तो होती ही नहीं है। अब लाइट नहीं होगी तो बच्चा प्रैक्टिकल कहाँ से करेगा? अब प्रैक्टिकल नहीं करेगा तो आगे उसने पीजी करनी है, आगे नौकरी लेनी है, तो कहाँ पे जाएगा यूथ? ये यूथ को अंधेरे में प्रोफेसर के द्वारा पूरा सहयोग दिया जाता है क्या? पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है? क्या स्टूडेंट को पूरी तरीके से प्रोफेसर के द्वारा समझाया जाता है? मैम प्रोफेसर्स तो 100% देते हैं, लेकिन अगर अब लाइट ही नहीं होगी, वहाँ पे लाइट की फैसिलिटी नहीं होगी, तो प्रोफेसर्स भी क्या करेंगे? प्रैक्टिकल कराने जब उन्होंने, अगर वहाँ पे लाइट ही नहीं है तो आप देखोगे कैसे क्या करना है क्या नहीं करना। अभी भी मैं आपको बताऊँ, अभी भी मुझे लग रहा है लाइट बंद ही होगी, ये लाइट आती ही नहीं है। कितने घंटे यहाँ पर लाइट कट होता है? कोई हार्डली 1-1.5 घंटा आती होगी, तो बाकी कट तो मैम 24 आवर ही चलता है यहाँ पे। अंधेरे में बैठ के पढ़ते रहते हैं जी, अंधेरे में बैठ के पढ़ते रहते हैं, आती नहीं लाइट बिल्कुल भी। क्लासेस में अभी भी जाओगे आप देखोगे अंधेरा ही होगा, कोई लाइट नहीं क्लासेस की बात करें, हम लोग तो सिर्फ 9 क्लासेस हैं यहाँ पे और डिपार्टमेंट 4 हैं। तो 4 डिपार्टमेंट के बच्चे अभी 3rd सेमेस्टर ऑन है, 5th सेमेस्टर ऑन है, 7th सेमेस्टर ऑन है, 9th सेमेस्टर ऑन है। एक डिपार्टमेंट के 4 सेमेस्टर के बच्चे एक डिपार्टमेंट में, तो क्लासेस इनके पास सिर्फ 9 ही हैं। तो हमें आधा घंटा बाहर वेट करना पड़ता है इसकी वजह से। मैम यही जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि 2.5 साल से लाइब्रेरी का इशू है, क्या वीसी को एक बार भी नहीं लगा कि स्टूडेंट्स को अच्छी फैसिलिटी दी जाए ताकि वो बड़े होके आगे बढ़कर फ्यूचर जो है, क्योंकि कहा जाता है कि देश का भविष्य जो है वो यूथ है, तो आगे जाके वो कहीं अच्छा नाम कमाए, नौकरी करें, क्या ऐसा नहीं लगता वीसी को कि अच्छी फैसिलिटी जो है देनी चाहिए? मैम अब ये इसका जवाब तो आपको वीसी साहब भी अच्छे से दे सकते हैं, क्योंकि हम भी अब थक गए हैं वहाँ पे जा। कारण क्या लगता है आपको इसके पीछे का कि जिस तरीके से लाइब्रेरी का इशू आपने बोला है, तो कारण क्या लगता है कि क्यों नहीं वहाँ पर प्रॉपर तरीके से फैसिलिटी दी जा रही है? कारण यही है कि स्टूडेंट्स चोर हैं, वहाँ पे जाके बुक चोरी कर लेंगे। मुझे तो लगता है यही कारण है, तभी ऐसा कहा जाता है, तभी यही कारण है, तभी नहीं खोल रहे होंगे। अदरवाइज इतनी देर में, अगर यहाँ पे हमने लाइब्रेरी की बात की, इतनी देर में नई बिल्डिंग तैयार हो जाती है यूनिवर्सिटी की, तो ये लाइब्रेरी नहीं खोल सके आज तक। ये मैं यही चीज़ कहूँगा कि ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा फेलियर है कि यहाँ पे लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स को अलो नहीं किया जाता। और जैसे इस मेरे भाई ने कहा कि यहाँ पे आधा घंटा हमें वेट करना पड़ता, हमने इसी इशू पे कहा था कि जो आधा घंटा यहाँ पे बच्चे का वेस्ट होता है, वही बच्चा अगर आधा घंटा किस चीज़ के लिए वेट करना पड़ता है आपको? क्लासेस ज़्यादा है, डिपार्टमेंट ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे रूम्स नहीं है, इनके पास रूम्स अवेलेबल नहीं है, तो आधा 1-1 घंटे की ब्रेक देते हैं, कई बार 2-2 घंटे की भी हो जाती है। तो वही ब्रेक में अगर बच्चा जाके, यहाँ पर क्लासरूम की भी कमी है मैम, यहाँ पे हर चीज़ की कमी है। स्टाफ भी इतना इनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है कि यहाँ पे इतना स्टाफ ला सके और बच्चों को पढ़ा सके। स्टाफ भी कॉन्ट्रेक्चुअल है, परमानेंट स्टाफ भी नहीं है इतना। और मतलब मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि हर चीज़ की कमी है यहाँ पे। और उसी आधे घंटे के लिए हमने कहा था कि अगर वो बच्चा लाइब्रेरी में जाके पढ़े तो वो अच्छा रहेगा बच्चे के लिए, बच्चा आगे पीछे नहीं घूमेगा, क्योंकि पढ़ने लिखने के लिए बच्चे यूनिवर्सिटी में आते हैं। लेकिन इन्होंने वो चीज़ भी नहीं सुनी। इन्होंने कहा नहीं जी, ये बच्चे ऐसे ही करते रहते हैं, चलो आएंगे एप्लीकेशन देंगे, तो हम भी एप्लीकेशन 1 हफ्ते के बाद कहीं रद्दी में दे देंगे तो चले जाएंगे वापस। और कितने सारे मसले हैं इसमें? मैंने आपको कहा, मैं आपको मसले गिनाने पे हूँ, बहुत मसले हैं यहाँ पे। मसले गिनाने पे हूँ मैं, यहाँ पे कई दिन लग जाएंगे, लेकिन जो मेन एक जेन्युइन इश्यूज होते हैं ना स्टूडेंट्स के, वो मैंने आपके आगे रख दिए सारे कि ये हमारे जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की यहाँ पे इतने ये इश्यूज हैं। और हम रिक्वेस्ट करते हैं बार बार वीसी साहब से भी, चांसलर साहब से भी, मनोज सिन्हा साहब से भी कि प्लीज़ क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू पे ध्यान दें, क्योंकि क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू का स्टूडेंट जो है इस टाइम दरबदर हो गया हुआ है। उसको अपना जो भविष्य है ना वो अंधेरे में नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अवेलेबिलिटी नहीं है किसी भी चीज़ की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं पर मैं आपको एक बार तस्वीर दिखाना चाहूंगी। साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पे क्लस्टर यूनिवर्सिटी है, अंदर आप जा नहीं सकते, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेकिन अगर तस्वीरें हम आपको दिखाते लाइब्रेरी की, जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि लाइब्रेरी में इशू जो है वो देखने को मिल रहा है, कई 2.5 साल हो चुके हैं लगभग, लेकिन अभी तक सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो नहीं वहाँ पर देखने को मिला है। ये इशू जो है, यानी कि इस क्लस्टर यूनिवर्सिटी में बात करें, जिस तरीके से कई सारे ऐसे इशू जो है वो स्टूडेंट्स को फेस करने पड़े हैं, जहाँ पे क्लासरूम का इशू है, उसके बाद रिजल्ट को लेकर इशू है, एग्जाम तो होता है लेकिन रिजल्ट निकलने में हो जाती है, और उसके बाद क्लासरूम की भी कमी है इस क्लस्टर यूनिवर्सिटी में, और साथ ही साथ लाइब्रेरी का भी इशू है। लाइब्रेरी का हम आपको बताते चले, जिस तरीके से हम लाइब्रेरी पे जोर इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि बच्चे जो हैं वो मैक्सिमम लाइब्रेरी में जाते हैं पढ़ने, और वहां पर उनको पढ़ने भी नहीं दिया जाता, यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट्स ही नहीं है वहां पर, तो आखिरकार बच्चा किस तरीके से पढ़ेगा? कहा जाता है कि बच्चा जो है वो देश का भविष्य है, तो क्लस्टर यूनिवर्सिटी में किस प्रकार का भविष्य है?
बच्चे का किस प्रकार का भविष्य, इन स्टूडेंट्स का किस प्रकार का भविष्य है। हम यही अपील करना चाहेंगे कि वीसी जो है इन पर जिस तरीके से इनको सामना करना पड़ रहा है, कई सारी दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ रहा है, तो वीसी जो है इन पर जो इश्यूज निकल कर सामने आ रहे हैं तो वीसी इन पर ध्यान दे और इन पर काम करे, क्योंकि ये स्टूडेंट्स जो है काफी इशू जो है वो फेस कर रहे हैं। देखते रहिए चैनल 1 शिल्पा शर्मा के साथ, कैमरा पर्सन राकेश।